ये हादसा एक्सीडेंट नहीं लग रहा हमको, क्योंकि चारों लोग उसी में चले गए सीधे ना। कैसे का हुआ एक्सीडेंट है, कैसे का हुआ ये तो क्लियर हम नहीं बता सकते, लेकिन और किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो थी नहीं? दुश्मनी किसी से नहीं थे। बाराबंकी जनपद में एक दिल को दहला देने वाली एक घटना हुई थी। एक परिवार था जिसमें व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से, एक तिलक समारोह था, वहाँ से वापस अपने घर जा रहा था। उसके बाद उसकी जो मोटरसाइकिल थी वो नहर में चली जाती है और उसके बाद ये चारों लोग उसमें डूब जाते हैं। तो घर वालों को पता भी नहीं चलता है। पहले तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, और उसके बाद जब उस महिला का शव मिलता है तब पता चलता है कि ये हादसा हुआ था। हमारे साथ उनके भाई हैं। क्या नाम था आपके भाई का? पवन कुमार। पवन कुमार। क्या करते थे पवन कुमार? वही मजदूरी का काम करते थे। आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार। तो क्या घटना, कैसे आप लोगों को पता चला कि उसमें नहर में चले गए? क्या हुआ था? अब पहले तो उनकी बीबी की लाश मिली हमको। नहीं, ये 2 तारीख को तिलक में कहाँ गए थे, किसके यहाँ गया था? ये तिलक में गए थे, फूफा के यहाँ गए थे, मटियारी। हाँ, मटियारी। अच्छा। हाँ, वहाँ से रात में कितने बजे निकले ये लोग? लगभग 12 साढ़े 1:30 बजे निकले हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ से वापस आए। इसके बाद फिर सुबह तक नहीं आए, जब दोपहर तक पता चला कि नहीं आए अभी, तो फिर खोज करना चालू कर दिए। इसके बाद फिर मटियारी में ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई गुमशुदगी की। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कल जो है हमारी भाभी की लाश मिली वहाँ पर। तो उससे जब जैतपुर में मिली थी, एक नहर में लाश मिली थी जी। हाँ, उसी से पता चला कि फिर सारे लोग नहर में ही चले गए। आज हमारी भतीजी और भतीजा मिले हैं, 2 लोग मिले हैं, अभी हमारा भाई नहीं मिला। तो ये नहर में लाश मिली थी, तो कैसे पहले पता चला था आप लोग? नहर में पब्लिक बाइक पर फोटो देखा गया, ठीक है, तो वो कुछ समझ में आया चेहरा उसका, तो शक हुआ हम लोगों को। तो हम लोग पहले यहाँ आए कि यहाँ चेक करते हैं, बॉडी को देखते हैं। तो यहाँ पहचान कराई गई। जब फिर वो देवा थाने गए FIR करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, तो वहाँ से फ़ोटो जैतपुर से मंगाई गई, तो उसमें क्लियर हो गया। तो यहाँ ये पहचान की गई, तो वही निकली। और ये मोटरसाइकिल कब बरामद हुई? बराबर में कल हुई। चलिए, जब ये आप लोगों को लगा कि अब ये तय हो गया कि नहर में ये हादसा हुआ है, तब मोटरसाइकिल को वहाँ हम लोग जो है खोज कर खुद अपने हाथ, पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन वो देर में पहुंची। उससे पहले हम लोग जो है उसको उसमें पता किया गया, ढूंढा गया, तो मोटरसाइकिल मिल गई वहाँ पे। और जब मिल गई तो पूरा शंका कि इसी में गए हैं तीनों लोग। ये हादसा किस जगह पे हुआ है? ये देवा जो ये रोड गई है यहाँ से मटियारी से सीधे देवा पे। हाँ हाँ हाँ, जो वो बस नहर जो पड़ती है, तो सीधे नहर से 2 तरफ रास्ता मुड़ जाते हैं ना, वहीं रोडें खत्म हो जाती, दोनों तरफ रास्ते मुड़ जाते हैं, उसे सीधे वही नहर में बाइक चली गई। हमको लग रहा है मुड़ने में जो है वो दिक्कत उनको हुई या नहीं मोड़ पाए, या नींद आ गई। 2 बजे करीब की बात है। 2:18 का वहाँ वीडियो है, वहाँ जा रहे हैं, दिखाया गया वहाँ वीडियो जो है, कैमरा खंगाला गया तो उसमें निकाला गया ये कि 2:18 का वीडियो निकला उसमें। और उसके बाद बच्चों की लाश आज पता चला आप लोगों को? बच्चों को आज सवेरे 6 बजे लड़के के पता चला, और लड़की का कितनी उम्र थी इस लड़के की? लड़के की उम्र थी 8 साल लगभग। क्या नाम? अर्पित। और लड़की की? लड़की की उम्र थी 12 साल के, अपराजिता। अपराजिता का शव कहाँ मिला? ये मिला है वहाँ सत्तरी के पास, कुसुम्भक के पास। ये पुलिस ने सूचना दी? नहीं, पुलिस ने नहीं सूचना दी, ये ग्रामीणों ने सूचना दी। इतना चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इतना ज़्यादा चल रहा है, तो पब्लिक हम लोगों ने सूचना दी। जैसे हम लोगों के पास नंबर आया, फ़ोन आया, नज़दीकी लोग बताए, तो हम लोग सूचना दी पुलिस को। अच्छा, अभी भाई की लाश अभी तक नहीं मिल पाई? अभी तक नहीं, उसकी खोजा जा रहा है। पवन नाम था? पवन कुमार नाम है। और ये लग रहा है आप लोगों को ये हुआ हादसा ही है? हाँ, ये हादसा एक्सीडेंट नहीं लग रहा हमको, क्योंकि चारों लोग उसी में चले गए सीधे ना। कैसे का हुआ एक्सीडेंट है, कैसे का हुआ ये तो क्लियर हम नहीं बता सकते, लेकिन और किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो थी नहीं? दुश्मनी किसी से नहीं थे। सही हो सकता तो है। हमारे ही घर पे था, हमारे बच्चे का तिलक था। क्या नाम है आपका? हमारा मुकुंदी लाल नाम है। अच्छा, आपके बच्चे का तिलक था? हमारे ही बच्चे का तिलक था। ये हमारे साले के सब लड़के हैं, तो सब लोग आए थे उसमें शामिल होने के लिए। उसके बाद में इन्होंने जो है घर जाने के लिए कहे, हम रोका गया, लेकिन नहीं रुके कि घर पे कोई काम होगा, कुछ होगा, कहीं चले जाएंगे, सुबह काम करेंगे। फिर सुबह जब घर नहीं पहुँचे। कहाँ था ये तिलक समारोह, कहाँ हो रहा? मटियारी पे था। मटियारी का। तो घर पे कर रहे थे कि किसी जगह पे? घर ही पे कर रहे थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था, तिलक था। और घर पे बगल में जगह थी हमारे, बहुत काफ़ी पड़ी थी, तो उसी में हो गया था। कितने बजे ये लोग निकले वहाँ से? वहाँ लगभग निकले ये 1:30 बजे करीब में। अच्छा।
जब निकले तो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम तो उस प्रोग्राम अपने बिजी थे। कोई क्या कर रहा, कोई किसी को पैसा देना, कोई जो है टेंट वाला है, कोई कुछ है, तो हम उसमें बिजी थे। लेकिन हमेशा संपर्क में रहे। जब खाना खा रहे थे तब मिले कि फूफा खाना खा रहे हैं। उनका ठीक खाना खा रहे, चलो लेटो आराम से ऊपर। फिर कितनी टाइम चले गए। आखिरी क्या आपको याद है, आपसे क्या बात हुई थी? आखिरी बात हमसे वही हुई, खाना खाते समय बात हुई बस, उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद हमको दिखे नहीं, चले गए भाई, तो हम तो दिखे कहाँ। अब भाई सभी रिश्तेदार कोई देखो जो आता है वो मिलता है, जाने के टाइम सब नहीं मिल पाते हैं। सही बात है। अब कहाँ ढूंढे आदमी को, तो वो लोग चले जाते हैं। तो चले गए, फिर हमको जो है सूचना नहीं मिली। उसके बाद तो ये तो पता चला कि गए हैं, लेकिन जब सुबह नहीं वहाँ घर पहुँचे तो लोग ढूंढना चालू किए। हमारे लगे फ़ोन आया दिन में कि घर नहीं पहुँचे। तो हम कहें घर नहीं पहुँचे, यहाँ से तो भाई चले गए थे। और उन सब लोग गाँव के थे, इनके वहाँ परिवार के सारे लोग थे, वहाँ पे रुके हुए थे। तो फिर हम भी यहाँ शाम को जो है दोपहर में हम भी यहाँ ढूंढना चालू किए। फिर जो है ढूंढने के बाद हम सोचे कि अब 24 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शाम हो रही तो FIR कर देते हैं, यहाँ एप्लीकेशन दे देते हैं। तो यहाँ मटियारी चौक उसमें दिए था। चले तो आप भी गए थे साथ में? हम ही देने गए थे। पुलिस का क्या सपोर्ट रहा? पुलिस सपोर्ट क्या रहा, पुलिस ने कहा कि ठीक है भाई देखेंगे। हमने तो पुलिस का सुबह जब हुआ तो हम जब वो वीडियो आया तो फिर जो है हम दिमाग में ही आया कि पुलिस तो काम करेगी। पुलिस को फ़ोन किया गया कि हाँ ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी उन्होंने कहा कि करिए प्रयास, आप भी करिए कुछ। तो हम लोग दिमाग में आया कि जो है जब ये फ़ोटो देखा गया तो दिमाग में आ गया कि ये अगर नहर घटना है तो वही गाड़ी गिर सकती है और कोई चारा नहीं, क्योंकि बीच में कोई रास्ता नहीं पड़ता नहर का। तो वहीं जो है उस वक्त लग रहा होगा ना आप लोगों को कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है ऐसी ना, जब ये नहीं आए घर पहुंचे। और रिश्तेदारी में कहीं जब खंगाल लिया गया, क्योंकि पूरी फैमिली थी। अकेले होता तो कहीं भी आदमी जा सकता था, फैमिली लेके मतलब अजनबी जगह पर नहीं रह सकता ना इतने दिन तक। तो फिर जब शक होने लगा कि अब कहाँ गया। कैसे थे व्यवहार में? कैसा व्यवहार में अच्छे थे, बढ़िया आदमी थे, उसमें कोई शक नहीं बात थी। अब ये होनी थी, हो गया, किसी कारण से नहीं हुआ है ये। अच्छा, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कहाँ बच्चे पढ़ते थे? हमारा गांव गंगौली गांव है, फतेहपुर में पड़ता है। बच्चे वही बगल में स्कूल गंगौला है, उसी में पढ़ रहे थे, मिडिल स्कूल प्राय। अच्छा, इस दौरान तो बड़ा घर का हाल ऐसा रहा होगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। घर का हाल तो बहुत बुरा हो गया, क्योंकि पूरा परिवार ही चला गया है इसका। बच्चे कोई घर में नहीं थे और उसके सिवा। अच्छा। इनकी माँ बचपन में ख़त्म हो गई थी, दोनों भाई की। पिताजी थे, ये बाहर रहते हैं, यहाँ थे नहीं ये। अब वो 2 बच्चे, वो सब फैमिली थी। तो आपके बच्चे वगैरह? नहीं, वो बड़े थे इनसे। वो बड़े थे। वो तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। घर वही संभालते। आप कहाँ रहते हैं? हम बाहर काम करते थे। कभी कभी बहुत ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाता है जिससे एक परिवार नहीं, एक गांव नहीं, बल्कि पूरा शहर जो है उससे प्रभावित होता है। और बाराबंकी में ये रोज़ खबरें चल रही हैं, सारे अखबारों में, सोशल मीडिया पे खबरें तैर रही थी। क्योंकि जब अनहोनी हुई, पहली लाश जब मिली थी महिला की, जैतपुर में एक नहर पड़ती, वहाँ पर जब लाश मिली तो ये खबर वहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल निकाली गई, उसके वीडियोस जो है वो सामने आए। फिर अब जो ये 2 बच्चों की लाश मिली है, तो लगातार इस टाइप की खबरें आ रही हैं। और उससे हर एक जो है, हर इंसान, हर जिसने भी खबर देखी सुनी, उसका दिल दहल गया। क्योंकि ये अपने पत्नी, अपने दोनों बच्चों के साथ गए थे तिलक में, जैसे अभी इन्होंने बताया। खुशियाँ थी घर में, परिवार में, मतलब समारोह में लोग एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ से निकले, उसके बाद घर नहीं पहुँचे। तो ये चिंता हुई परिवार वालों की, कहाँ चले गए, कोई अनहोनी हो गई है। फिर भी सबको एक उम्मीद थी कि हो सकता है कहीं गए हों, लौट के आ जाए। लेकिन जब पहली सूचना देखी गई कि एक महिला की लाश मिलती है, ये लोग पहुँचे और यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में आए, शिनाख्त हुई कि नहीं ये भाभी की है, तब सबको लग गया कि कोई बड़ा हादसा हो गया है। और वही हुआ आज इन दोनों बच्चों की। घर में जिनके चहकाने से घर महकता था, घर में खुशियाँ थी, वो दोनों बच्चे नहीं रहे हैं। और अब जो इसके मुखिया थे उनकी लाश ढूंढी जा रही है परिवार की। इनके भाई थे, घर चलाते थे। और ये बड़ी दुखद घटना हुई है बाराबंकी से। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।